महाभारत के रहस्यमयी किरदारों में आज बारी आ जाती है एक ऐसे किरदार की जिसे इस युद्ध का रचयिता माना जाता है। आज बारी आ जाती है द्रौपदी के किरदार को समझने की। महाभारत में जन्म लेने वाला हर इंसान किसी न किसी रहस्य से जुड़ा था। किसी का जन्म या तो पूर्व में किसी श्राप से हुआ था, या किसी वरदान से हुआ था, या किसी का साथ देने के लिए हुआ था। ज़्यादातर लोग जो मानते हैं कि द्रौपदी ने ही ये महाभारत का युद्ध करवाया, द्रौपदी ना होती तो महाभारत का युद्ध ही ना होता, तो भला द्रौपदी का किरदार इतना सरल तो नहीं हो सकता। द्रौपदी का जीवन कष्टों से भरा हुआ था। द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी थी। द्रौपदी जीवन भर ऐसे दुख सहती रही जिनका कोई अंत नहीं था, और ये सब हुआ खुद उसके पिता की वजह से। द्रौपदी के जन्म को जानने से पहले द्रौपदी का पूर्व जन्म जानना अति आवश्यक है, क्योंकि इस जन्म में जो द्रौपदी कर रही थी, जो द्रौपदी के साथ हो रहा था, वो पूर्व जन्म में लिखा जा चुका था। माना जाता है कि पूर्व जन्म में द्रौपदी राजा नल और दमयंती की पुत्री थी, इसीलिए उन्हें नलयनी कहा जाता था। जैसे ही वो धीरे धीरे युवा अवस्था में पहुंचती हैं, तो वो कड़ी तपस्या करती हैं भगवान शिव को खुश करने के लिए। जब वो कई वर्षों तक लगातार तपस्या करती रहती हैं, तो भगवान शिव उन्हें दर्शन देते हैं और उनसे बोलते हैं कि मांगो तुम्हें क्या चाहिए। इस पर नलयनी एक ऐसा पति मांगती है जिसमें कुछ खास 14 गुण होने चाहिए। भगवान शिव कहते हैं इन 14 गुणों के लिए तो तुम्हें 14 पति की आवश्यकता पड़ेगी, तो तुम्हें 14 पति ही प्राप्त होंगे। इस पर नलयनी कहते हैं मुझे 14 पति की आवश्यकता नहीं है, मुझे एक ही पति चाहिए। भगवान शिव कहते हैं अब तो मेरा वचन मेरे मुख से निकल चुका, ये वापस नहीं होगा, तुम्हें ये पति तुम्हारे अगले जन्म में मिलेंगे। इसके साथ ही साथ भगवान शिव एक अनोखा वरदान और देते हैं नलयनी को, जिसके अनुसार हर सुबह जब वो उठेगी और नहाएगी तो वो खुद से अपने आप को कुंवारी पाएगी। अगले जन्म में जब नलयनी का जन्म होता है तो वो एक बड़े ही विचित्र तरीके से होता है। द्रौपदी का जन्म अपनी माँ के गर्भ से नहीं बल्कि अग्निकुंड से हुआ था, इसीलिए द्रौपदी को याज्ञनिक भी कहा जाता है। पर उसका जन्म अग्निकुंड से हुआ क्यों? दरअसल ये कहानी थी द्रोणाचार्य और द्रुपद के बीच दुश्मनी की। द्रोणाचार्य जब कौरवों और पांडवों को शिक्षा दीक्षा प्रदान कर देते हैं, तो कौरव और पांडव उन्हें गुरु दक्षिणा देना चाहते हैं। इस पर द्रोणाचार्य उन्हें कहते हैं कि अगर उन्हें मुझे दक्षिणा देनी है तो द्रुपद को हराना होगा, उसे उसके राज्य से निकालना होगा। कौरव और पांडव द्रुपद को हरा देते हैं और उसे उसके राज्य से निकाल भी देते हैं। तभी से द्रुपद कौरव और पांडवों का दुश्मन बन जाता है। अब द्रुपद इंतजार कर रहा था कि उसे एक ऐसे संतान की प्राप्ति हो, एक ऐसे पुत्र की प्राप्ति हो जो कौरवों का नाश कर दे। द्रोणाचार्य भी पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करते हैं। द्रोणाचार्य को तो यज्ञ से धृष्टद्युम्न की प्राप्ति हो जाती है। जब बारी द्रुपद की आती है तो उसे पुत्र की प्राप्ति तो होती है, उसी के साथ साथ देवता घोषणा करते हैं कि इस यज्ञ से तुम्हें एक पुत्री की प्राप्ति भी होगी। द्रुपद कहता है मुझे पुत्री की कोई आवश्यकता नहीं है, ना मैं इच्छुक हूँ पुत्री के लिए, मुझे पुत्री नहीं चाहिए। इस पर देवता कहते हैं कि इस यज्ञ को टाला नहीं जा सकता, पुत्री तो तुम्हें अवश्य ही मांगनी होगी। जब द्रुपद उस यज्ञ में आहुति दे रहा होता है, तो द्रुपद जितनी भी आहुति देता है उतनी आहुतियों के साथ अपनी पुत्री के लिए बद्दुआएं मांगता है, जीवन भर का दुख मांगता है, क्योंकि उसकी इच्छा पुत्री की नहीं थी और वो चाहता था जो भी जन्मे पुत्री के रूप में वो हमेशा दुख दर्द में ही तड़पती रहे। इसीलिए उस ज्वाला से जो उत्पन्न होती है वो होती है द्रौपदी। द्रौपदी अपने जीवन में जितने कष्ट भुगतती है वो सिर्फ और सिर्फ अपने पिता के मांगने के कारण ही भुगतती है। यही द्रौपदी आगे चलकर द्रुपद की सबसे प्यारी संतान बन जाती है, और जब संतान सबसे प्यारी होती है तो द्रुपद जब द्रौपदी युवावस्था में आ जाती है तो एक स्वयंवर रचता है अपनी पुत्री के लिए। जब स्वयंवर हो रहा था तो उसी दौरान पांडव वनवास और अज्ञातवास पर चल रहे थे। वो सब ब्राह्मणों के वेश में होते हैं और इस सभा में पहुंच जाते हैं।
वहाँ जहाँ उन्हें एक मछली की आँख को निशाना बनाकर द्रौपदी को ग्रहण करना था, और वहाँ अर्जुन द्रौपदी को ग्रहण कर लेते हैं। पर जब द्रुपद को पता चलता है कि ये पांडव है तो वो मना कर देता है। पर यहाँ पर काम आते हैं श्री कृष्ण, जो अपनी चालाकी से द्रौपदी का विवाह अर्जुन के साथ करा देते हैं। यहाँ न सिर्फ उसका विवाह अर्जुन के साथ होता है, उसे 5 पतियों की प्राप्ति होती है, जिसमें युधिष्ठिर जो धर्म ज्ञानी थे, भीम जिसमें कि 1000 हाथियों के बराबर का बल था, अर्जुन जो कि एक अद्भुत योद्धा थे, सहदेव जो कि महान ज्ञानी माने जाते थे। सहदेव क्यों ज्ञानी माने जाते थे, अगर ये आपको जानना है तो ऊपर दिए लिंक पर क्लिक करना ना भूलें। और नकुल, माना जाता है कि नकुल से खूबसूरत कोई भी नहीं था। नकुल कामदेव के समान खूबसूरत थे, और ये वो सारे गुण थे जो द्रौपदी ने नलिनी के रूप में शिव से मांगे थे, और शिव का वही वरदान यहाँ फलित होता है, और द्रौपदी को 5 ऐसे पति मिलते हैं जिसमें वो सारे गुण होते हैं जो उसने भगवान शिव से अपनी तपस्या के बाद मांगे थे। तो ये था द्रौपदी का रहस्यमय किरदार, उसका जन्म, उसका विवाह और फिर महाभारत का होना, ये सब पहले से तय था। आज का किरदार आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना ना भूलें। और ऐसे और किरदारों के बारे में आप जानना चाहते हैं तो #more लिखना ना भूलें। राधे राधे।